आंध्र प्रदेश में रेल हादसा हुआ है। ये कहते हैं कि हमने ऑटोमेटिक जो है ना कवच लगाया है और उस कवच से एक्सीडेंट होने का खतरा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कवच अडानी और अंबानी को बचाने में लगा रही है मोदी सरकार। जनता को बचाने में इनका कोई कवच नहीं है। जब से अडानी को रेलवे का सारा कमान दिया गया है तब से ये रेल हादसे हो रहे हैं। पूछिए कैसे? मालगाड़ियों का जितना लोडिंग अनलोडिंग का काम है वो सब अडानी ले लिया है इंडियन रेलवे का, और वो अपना टाइमिंग सिस्टम इतना हार्ड किए हुए हैं कि उसके कारण से माल गोडाउन के द्वारा रेल हादसा होता है। लेकिन ये सरकार अडानी और अंबानी को बचाने के लिए रेलवे मंत्रालय को ताक पे रख दिया है। और भारत आप लोग हादसों पर भी राजनीति कर रहे हो, जबकि जो रेल मंत्री आपने देखा नहीं तमिलनाडु में हुआ तो रात भर उन्होंने वहां पर बचाव कार्य में जुटे रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। एक रेल एक्सीडेंट का घटना घटी, उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया। कहा कि मैं इस रेलवे विभाग को नहीं संभाल सकता कि मेरे होते हुए इतना बड़ा हादसा हो जाए और मैं मंत्री पद पर रहूं, ये मेरे लिए शोभनीय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में रेल मंत्री से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यानी कि पूरे देश में कई सारे एक्सीडेंट हो गए, लेकिन एक भी रेल मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? भारत की सरकार इतना बेशरम और इतना निर्लज्ज सरकार है कि देश की आम जनता के जान को खतरे में डाल करके अडानी अंबानी को कवच देती है, लेकिन देश की जनता को कवच नहीं देती है। देखिए, दिवाली का समय है, छठ का समय है, हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार जाने वाले लोग का अब तांता लग रहा है। अब बताइए, अब हमको बिहार जाने में डर लगता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। हमारे घर पे बाल बच्चे इंतजार कर रहे हो कि वो आएंगे, पता चला कि हम रास्ते में जो है ना निपट गए। तो सरकार रेलवे मंत्रालय को सही से नहीं चला पा रही है, नहीं ये देश चला पा रही है। सर, आप हर मामले को लेकर मोदी जी को बीच में लाते हो, जबकि मोदी जी जो कतर में भारतीय सैनिकों को जो फांसी की सजा बोली है उनको बचाने में जुटे हैं। वो देखिए, भारत की सरकार अगर हमारे नौजवान सैनिकों को बचाना चाहती तो 1 साल से मुकदमा कतर के अदालत में चल रहा था। भारत की सरकार ने अपना इंटरफेयर क्यों नहीं किया डिप्लोमेटिक सिस्टम के माध्यम से? तो क्या हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नौसैनिक 8 जवान को फांसी दिया गया है? तो क्या लेकिन सरकार इस पे विदेश नीति फेल हो चुकी है? डिप्लोमेटिक नीति बिल्कुल जो फ्लॉप हो चुका है। प्रधानमंत्री जी के पास कोई न नियत है न नीति है, ये देश उनसे संभाल नहीं रहा है। 2024 में 6 महीने रह गए हैं, 6 महीने जितना CBI ED का दुरुपयोग कर रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो विपक्ष के नेताओं पे, 6 महीने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो इससे जो है ना 10 गुना ज़्यादा हम उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें सिखा दिया है कि राजनीति कैसे करना है। हमने 70 साल देश में राजनीति किया कांग्रेस ने, लेकिन कभी भी किसी भी जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर इतना हमला नहीं करवाया, न्यायपालिका पे इतना दबाव नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी न्यायपालिका के कंधे पे बंदूक रख के हमारे नेता राहुल गांधी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है ना संसद सदस्यता रद्द करवा दिया। ये सरकार अदालत को भी पापी बना रही है अपने साथ साथ। इस मुद्दे पे कतर वाले मुद्दे पे मीडिया भी आज चुप है, हर जगह सन्नाटा है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, गोदी मीडिया अडानी और अंबानी का है, जी मीडिया सुभाष चंद्रा का है। तो अडानी के जो है ना 20-25 चैनल है, 20-25 चैनल अंबानी के हैं और 20-25 चैनल जो है ना जी मीडिया के हैं। ये चंद पूंजीपतियों का 11 लाख जो है ना करोड़ का कर्जा माफ हुआ है 9 सालों में। तो 9 सालों में जो 11 लाख जो है ना करोड़ रुपए कैसे चुकाएंगे? तो मोदी की कमियों को नहीं बताना है, मोदी की जो है ना अच्छाइयाँ बताइए। अगर मोदी जी आम खाते हैं तो वाह वाह वाह, मोदी जी आम खा रहे हैं। मोदी जी जो है ना सोने जा रहे हैं, वाह वाह, मोदी जी सो रहे हैं। अरे भाई, देश का जनता जो है भूखे मर रहा है। देश में रोटी खाने के लिए लोग के पास पैसा नहीं है, रोटी पर GST लगा दिया गया है और 2 रुपये की रोटी 10 रुपये मिल रहा है। गरीब आदमी रोटी कहाँ से खाएगा? 10 रुपये का जो है ना सामान 20 रुपये में मिल रहा है। अरे तो सर, मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता है, लोग जानना चाहते हैं वे को आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है? तो कौन सी बुरी बात? अगर देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं कि ये देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुन के भेजा है लोकसभा में, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने हैं। देश के 140 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा से वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 11,000 करोड़ का हवाई जहाज में बैठते हैं। उनके जो है ना जितने गार्ड जो है सुरक्षा में लगे हैं, जो है इसका टैक्स का पैसा कौन देता है? ये देश का नागरिक देता है। लेकिन आज देश का नागरिक नहीं है सुरक्षित, रेल में जा रहा है तो मर रहा है, बस में जा रहा है तो मर रहा है। इस सरकार में जनता जो सुरक्षित नहीं है, जनता अपने आप को आज जो है ना सुरक्षित महसूस कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में बेरोजगारी, नफरत
और इस देश में हिंसा के अलावा क्या दिया है? अरे आप कुछ नहीं कैसी दिया। बात कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई है हिंदू मजबूत हुआ है। आप कैसे बात कर रहे हैं? किस तरह से हिंदू मजबूत हुआ है? कोई आदमी, कोई जो है ना हिंदू जो है संगठन आकर के बोला कि जो है ना दलित की जो है ना बेटी के साथ बलात्कार हुआ है हाथरस में, कोई जो है ना हिंदू संगठन आवाज़ उठाया? 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा किए थे मोदी जी, कोई जो है ना हिंदू संगठन आके बोला कि आपको 2 करोड़ जो है ना रोजगार हम दिलवाएंगे? मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे। कोई जो है हिंदू संगठन आके बोला कि हम आपको जो 15 लाख रुपए दिलवाएंगे? कोई दलित मंदिर में नहीं जाता है तो क्या कोई हिंदू संगठन कहता है जाएगा कि चलो हम तुमको मंदिर ले जाएंगे? अरे छोड़िए, राष्ट्रपति को तो इस देश में मंदिर में जाने का अधिकार है ही नहीं। दलित ओबीसी SC ST की तो बातें हटा दीजिए। तो ये देश में हिंदू और मुसलमान करके आप कब तक राजनीति करेंगे? अब ये देश नहीं आपके बहकावे में आने वाला है। अब आपको जो है इनका जवाब पत्थर से मिलेगा और 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार उखड़ने वाली है। शाह बोल रहे हैं 50 साल तक कोई नहीं हरा सकता। 50 साल का सपना देख रहे थे, कर्नाटक हार गए, मध्य प्रदेश में तो जनता ने उनको आउटे कर दिया था, तो बेईमानी से जो सरकार में आ गए। भाई सिंधिया घराना तो अंग्रेजों के जो है ना सब जो है ना ज़माने में भी जो है ना दलाली किया, उसके बाद भी जो है ना दलाली कर रहा है। तो आपके साथ थे वो जब तक, तो बड़े अच्छे थे। ना हमारे साथ रहें चाहे ना रहें, लेकिन इतिहास तो नहीं किसी का जो है ना भुलाया जा सकता है। आपको याद होगा ज्योतिराज जो है ना सिंधिया का जो घराना अंग्रेज़ों की जो है चापलूसी किया, निजाम हैदराबादी का जो घर था वो भी अंग्रेज़ों का चापलूसी था। तो ऐसे बहुत से राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके देश को जो है ना गुलाम बनाया। जो है अंग्रेज जो है ना खुद नहीं आया था, अंग्रेज उसको यहाँ लाया गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है देश के लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। हर राज्य में भाजपा हार रही है बुरी तरीके से। तो ये कतर का जो है इस पे कोई हिंदू संगठन भी नहीं बोल रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो देश के सैनिक नहीं है? बहुत बड़ा हादसा है। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि कोई भी हिंदू संगठन कैसे बोलेगा, सबको अपना रोटी से प्यार है, किसी को जेल जाना पसंद नहीं है। लेकिन हम लोग गांधीवादी लोग हैं। इस देश में लोकतंत्र को बचाना, SC ST माइनॉरिटी OBC दलित पिछड़ा अति पिछड़ा गरीबों की जो है ना गुरबाओं की आवाज़ बनने का काम हम लोग करते हैं। उसके लिए हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं, इसीलिए मोदी से लड़ रहे हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत का दुकान खोला है, वो जो मोहब्बत के दुकान से इतना नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी जी कि इंडिया सबसे नफरत हो गया। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, भारत इंडिया, ये इंडिया फलाना ढिमाका सबको छोड़ करके भारत में जो है ना सट गए। हमने 1 साल पहले का कार्यक्रम लाए थे भारत जोड़ो यात्रा, तो आप जो है ना भारत भी छोड़ दोगे, फिर कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे बताओ नरेंद्र मोदी जी? सब कुछ तो हमारे अंदर है। क्या इंडिया, आपने इंडिया का जिक्र किया, कहते हैं कि इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, अच्छा, इसलिए इससे नफरत है। अच्छा, गुलामी का प्रतीक है तो माननीय प्रधानमंत्री जी अंग्रेजन से हाथ काहे मिलाते हैं? ये भी तो भाई हाथ मिलाना भी तो जो है ये तो गुलामी विदेश का नीति प्रतीक है है। ना। अंग्रेजों ने दिया है ना हाथ मिलाने का सबब। सूट जो आप सूट सलवार पहनते हैं, सूट कोट, वो भी तो अंग्रेजों का ड्रेस है। हिंदुस्तानी ड्रेस में आइए ना, धोती कुर्ता पहनिए, लुंगी पहनिए, तिलक कीजिए, वो सब तक करते नहीं। दाढ़ी में स्मार्टनेस वाला कंघी लगाते हैं, 1 लाख का चश्मा पहनते हैं, 10 लाख का सूट, 11,000 का हवाई जहाज, और कहते फकीर आदमी है। तुम्हारी सब फकीरी 2024 में जनता निकाल देगी। खूब आज अयाशी कर लिए हैं जनता के पैसा पर, अब नहीं करने को मिलेगा। ये देश का जनता जान गया है। क्या बात करें, मोदी जी के लिए बोले कि अय्याशी कर लिया जनता के पैसे पर। और क्या, देश का जवान जो है ना अटैक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में शहीद हो गया, और ये बीजेपी कार्यालय में जश्न मना रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो है ना पुलवामा में अटैक हो गया, 80 जवान शहीद होगा, और ये जो है ना कैमरा से फोटो खिंचवा रहे हैं और जाके जो है ना जंगल में मंगल कर रहे हैं। वाह रे वाह प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा गया। और वहाँ के गवर्नर ने कहा कि हमारी गलती से मर गया है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो कहा नहीं बोलना है, इस पर भी चुप रहना है। सेना की शहादत की दलाली वाली ये सरकार, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगी, और देश में लोकतंत्र वाली सरकार चाहिए। इलेक्शन कमीशन कान खोल के सुन ले, बैलेट पेपर से अगर चुनाव नहीं करवाती है तो आने वाले समय में हम इलेक्शन कमीशन का भी पुरजोर विरोध करेंगे, और आने वाले समय में बैलेट पेपर से हम जो है चुनाव की मांग करेंगे।